जिस तरह किसी व्यक्ति की आयु से उसकी फिटनेस का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ये नहीं पता लगाया जा सकता कि वो कितना बीमार है या स्वस्थ है, ठीक उसी तरह किसी वाहन की आयु के मुताबिक ये कहना कि वो कबाड़ हो गया है कहाँ तक सही है। आज इस खबर में हम इसका आकलन करेंगे। आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर लेबर एंड वेलफेयर एसोसिएशन टोलवा के अध्यक्ष संजय बाटला के द्वारा एक ब्लॉग में इस विषय पे पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है। उसमें लिखा है, सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कानून बनाने के बावजूद दिल्ली सरकार द्वारा कानून बनने से पहले माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के नाम पर दिल्ली में वाहनों को फिटनेस के आधार की जगह उम्र के आधार पर सड़कों पर चलने से रोकना क्या आप सबकी नज़र में संवैधानिकता का हनन नहीं है? वाहनों के लिए आज तक किसी भी कानून में वाहनों को उम्र से कबाड़ मानने की बात नहीं कही गई। सिर्फ वाहन की फिटनेस जांच के आधार पर ही इस बात का फैसला किया जाता है कि वह फिट है या नहीं। अब आप ही बताइए, किसी एक कंपनी द्वारा निर्मित वाहन व्यावसायिक कार्य के लिए चला रहा है और वही दूसरा व्यक्ति उसी कंपनी के वाहन को अपने पारिवारिक कार्यों के लिए उपयोग करता है, यानी एक वाहन साल में अंदाजन 36,500 किलोमीटर चलता है तो दूसरी तरफ 3650 किलोमीटर। ऐसे में वाहन को उम्र के आधार पर कैसे सड़क पर चलने के लिए पाबंदी लगाई जा सकती है, ये समझ से परे। अब आपको बताते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 31 में कहा गया है कि भारत का निवासी अपनी संपत्ति का मालिक है और वह उसे रख सकता है, बेच सकता है और संपत्ति खरीद भी सकता है। ऐसे में किस आधार पर परिवहन विभाग किसी की संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर अपने द्वारा निर्धारित कबाड़ी को बेचने के लिए मजबूर कर सकता है, जैसा कि आज दिल्ली परिवहन विभाग कर रहा है कि आप अपना वाहन सिर्फ परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित कबाड़ी को बेचने के लिए मजबूर कर रहा है? क्या यह भारत के संविधान की अवहेलना नहीं है? स्वयं माननीय उच्चतम न्यायालय ये कहता है और मानता है कि न्यायालय का कार्य कानून को सही ढंग से लागू करवाना है, ना कि कानून बनाना। ऐसे में इस तरह के दिशा निर्देश को क्या माना जाए? कानून के अनुसार वाहन को कबाड़ उसकी जांच प्रमाण से सिद्ध होती है, ना कि उसकी उम्र से। दूसरी बात, कानून या दिशा निर्देश जारी करने वाली तारीख से या उसके बाद लागू होता है, पर दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा पहले से रजिस्टर्ड वाहनों पर भी अपनी हद से लागू कर दिया। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? जिन वाहनों को पहले स्वयं परिवहन विभाग द्वारा 15 साल की अनुमति दी गई, उसे अब अपनी हठ धर्मी से 10 साल में सड़कों पर उतरने से मना कर दिया गया। आखिर किस आधार पर? इस प्रक्रिया में दिल्ली में अंदाजन करीब 1.5 लाख 4 पहिया और 3 लाख 2 पहिया वाहन सड़कों से समाप्त हो जाएंगे, यानी वाहन निर्माता कंपनियों को बड़ा फायदा होगा। वाहनों को कबाड़ घोषित करने के लिए वाहन की जांच करके ही सिद्ध किया जा सकता है, न कि उम्र से। परिवहन विभाग या कोई भी सरकार किसी भी कानून में व्यक्ति की संपत्ति, वाहन को अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति को बेचने के लिए मजबूर या बंदिश नहीं कर सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय अपनी राय दे सकता है, पर कानून नहीं बना सकता या अन्य किसी को भी जिसे संविधान में कानून बनाने का हक दिया गया है के अलावा कानून बनाने का हक नहीं। ऐसे में यह तो साफ है कि उम्र के आधार पर वाहन को कबाड़ घोषित करना, जबरदस्ती किसी के वाहन को अपने अधिकृत कर कबाड़ी को बेचने के लिए बंदिश लगाना गैर कानूनी है और दिल्ली में ये काम हो रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग कब तक इस पर कोई सफाई देता है या फिर वाहनों को कबाड़ बनाकर बेचने की ये गैर कानूनी प्रक्रिया चलती रहेगी या नहीं, या बंद होगी, ये एक बड़ा सवाल है। ब्लॉग में इन तमाम बातों को लिखा गया है। अब देखना होगा कि इस ब्लॉग का और इस खबर का परिवहन विभाग और दिल्ली सरकार पर कुछ असर होता है या फिर उनकी मनमानी चलती रहेगी। न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।